न्यूमरोलॉजी ही सब कुछ होती है। आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी लाइफ का जीपीएस ट्रैक है। आपको डिकोड करना नहीं आता, इसलिए आप परेशान हो। प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, शेयर्स में पैसा लगाएं, गाड़ी में कम लगाएं। हनुमान जी पे बात कर रहे थे। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में किसने याद दिलाया? टीचर ने। राइट। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर है, तो आपकी लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। हाँ जी। लोग कहते हैं कि हमने पैसा नहीं कमाया, हाँ। पर सच बताऊं, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 2025 को जीने का एक गोल्डन रूल, अ गोल्डन रूल ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अपने बारे में प्रचार कम करें। ठीक है, तो गुरुजी अभी हमने जान लिया 2025 शेयर मार्केट चलो ठीक रहने वाला है, बट थोड़ा सा अब डिटेल में जानते हैं करियर्स के बारे में कि कौन सा नंबर के लिए कौन सा करियर सूट करेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा बताइए। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नंबर 1 के ऊपर। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स में काम करना अच्छा रहेगा। काफी समय से 2024 में प्रमोशन नहीं मिला ना, प्रमोशन भी दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि 9 नंबर के साथ 1 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए आपके लिए फायदेमंद रहता है। आप इसके अंदर अगर कैरियर की बात करते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की योग्यता रखेंगे, और आप बनेंगे जरूर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट आप करें, चाहे शेयर्स के माध्यम से करें, चाहे अपने काम के माध्यम से करें, चाहे वहाँ पे इनरोलमेंट के माध्यम से करें, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाए, आपको फायदा मिलता है। मिलिट्री के काम में जाए, आपको फायदा मिलता है। आप गुड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, सुंदरता से रिलेटेड काम करें, उसमें भी आपको फायदा मिलता है। उन कामों में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपका हार्ड वर्क इस समय पे आपको अच्छा रिजल्ट देता है। शराब से रिलेटेड काम ना करें और शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, एटलीस्ट 2025 के अंदर इन लोगों के लिए, इन लोग 1 नंबर वालों के लिए। 1 नंबर वालों के लिए। गुरुजी 2 नंबर पे आते हैं। अगर जिस व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है, या 11 तारीख को होता है, या 29 तारीख को होता है, इनका चंद्रमा, पानी से रिलेटेड एलिमेंट जो भी जुड़ जाते हैं ना, वो सारे, जैसे कोई कोच है, कोचिंग का काम कर रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। नया पैसा कैसे आए, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का काम करने की सोच रहा है, अच्छा है, इस साल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप घर लेने की सोचते हो तो बिल्कुल आपको ले लेनी चाहिए। अपने घर के अंदर आप संतान, जैसे कुछ लोग आते हैं ना, बेबी प्लान करने की कोशिश करते हैं कि हम 2024 में करें, 25 में करें, तो 2025 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नंबर्स का इसमें बनता है। गुरुजी इनके लिए सरकारी नौकरी मिल पाएगी 2 नंबर वालों को? 2 नंबर वालों के लिए सरकारी नौकरी की अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, महालक्ष्मी राजयोग, पैसा मिलता है। खुद का बिजनेस करने की टेंडेंसी है, खुद का छोटा सा स्टार्टअप करने की टेंडेंसी इन लोगों में ज्यादा होती है, उनको फेवरेबल होती है। फेवरेबल होती है। 3 नंबर पे आते हैं, इनके लिए कौन से करियर ऑप्शन? कैरियर ऑप्शन तो 3 नंबर जुपिटर है। जुपिटर गुरु को बोलते हैं, मतलब टीचिंग के साथ साथ कंसल्टेंसी। बेस्ट कंसल्टेंसी किसी भी फील्ड में करो, आपको कंसल्टेंसी 0.1% शुरू कर दो, आपका ये साल गोल्डन ईयर बन जाएगा। आप इस साल अच्छा पैसा कमा पाओगे, चाहे फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाओगे या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाओगे, आपके पैसे आने के योग बनते हैं, फेवरेबल योग बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी को हर्ट मत करना। ठीक। और इनको कौन से करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी, जो इनको इंडस्ट्री लगाने से रिलेटेड करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी? ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है, ये व्यक्ति का दिमाग कंफ्यूज कर देता है। अच्छा। इसलिए आप कोई भी डिसीजन उठाना चाह रहे हैं, अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, या आपका 22 तारीख को हुआ है, या आपका 31 को हुआ है, तो आप जो भी डिसीजन उठा रहे हैं अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी, रुक जाइएगा, रुक जाए, उसको आराम से समझो, फिर डिसीजन उठाना। क्योंकि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन क्या करता है, बहुत ज़्यादा डाइसी कर देता है। इसलिए ऐसे लोग क्लब में पैसा लगाएंगे, ऐसे लोग हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा। ऐसे लोग, अगर एक छोटा बिजनेसमैन की बात करते हैं, कपड़े की नई दुकान कर लेगा, नया रेस्टोरेंट कर लेगा, 4 नंबर वालों को सूट नहीं करेगा, नुकसान दे देगा। और नौकरी इनको कौन सी प्रेफरेबल रहेगी? नौकरी के साथ साथ ना, पहले तो गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि इरिटेशन होगा। ट्रैवल से रिलेटेड नौकरी इनको नहीं मिल जाएगी, या इनकी कुंडली के अंदर एक ऐसा योग भी बनेगा जो कि फरवरी के बाद एक्टिवेट होगा, कि आपको आपके जन्म स्थान से, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, माइट बी चांसेस विद द नेम ऑफ प्रमोशन, उस जगह से आपको छोड़कर कहीं और जगह जाकर के सेटल हो जाए। सरकारी नौकरी मिलेगी ना? सरकारी नौकरी में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स देता है। ठीक है। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा। आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कराता है, ग्राफिक्स से रिलेटेड काम कराता है, कंटेंट राइटर से रिलेटेड काम कराता है, कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड काम कराता है, पब्लिशिंग रिलेटेड काम कराता है, खुद का कुछ नया बना करके मार्केट में नए रूप में प्रवेश करने के अंदर भी वो काम कराता है। तो ये अच्छा है।
तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है। एक चीज़ का ध्यान रखो, आपके ऊपर जो भी सीनियर है वो जो भी बोल दे ठीक है, हाँ जी, यस बॉस। यस बॉस। ये यस बॉस वाले का फैक्टर इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक्टिवेटेड है। बिना किसी बात के, या तू मेरे पे चला क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है, बिना हर छोटी छोटी बात पे व्यक्ति को गुस्सा आने की टेंडेंसी भी बढ़ा देता है। ये 9 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 5 नंबर का। 5 नंबर का इन्हें मिलेगी सरकारी नौकरी, इनके सरकारी नौकरी की अच्छी ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छे ही हो गए। 6 नंबर पे आता है गुरु जी। 6 नंबर वालों को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 6 नंबर जो एक अपनी लाइफ में ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड काम है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काम है, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अल्टीमेट पैसा है इनके लिए इनके लिए। आप चाहे कोई फैक्ट्री भी लगाते हैं जो कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है, पीवीसी की लगा दी, वॉलपेपर से रिलेटेड काम कर लिया, ट्रेडिंग कर ली उस काम की, ये सारे काम चलेंगे आपके और बहुत अच्छे चलेंगे। ठीक है, जैसे कार मॉडिफिकेशन से रिलेटेड काम कर लिया, कपड़ों का काम कर लिया, कपड़ों का काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा फायदा देगा, नया पैसा बनाने की टेंडेंसी इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। इन लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह उठना टाइम से शुरू कर देंगे तो ही साल अच्छा बनेगा, तो ही ये सारे कैरियर गुड अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आएंगे। नहीं तो फिर आप वही बोलोगे, वो बात है ना, फ्री की चीज़ें लोगों को पसंद कम आती हैं। हाँ। तो ये फ्री वाली चीज़ें हैं, तो इनको अडॉप्ट कर लो, वही कर लो, बहुत फ़ायदा मिलता है। 6 नंबर वालों को सुबह जल्दी उठना है, सिंपल, कुछ नहीं करना पूरा साल। और इनकी सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी वाले मटेरियल नहीं होते, मटेरियल नहीं है। ये सरकारी, ये क्रिएटिव है, ये खुद के दम पे कुछ करेंगे। ओके, ठीक है, मतलब ये अपने दम पे चाहते हैं कुछ चीज़ को प्राप्त करना या चाहना। चलो। हाँ, तो ये सरकारी नौकरी वाली नहीं है। ये इनफैक्ट नौकरी भी इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है कुछ काम चल रहा है, इनका बस चले तो ये कुछ का ही बिजनेस करें, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बिजनेस। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लड़कियां आज के समय के अंदर स्टॉल्स लगाती हैं, बेस्ट काम है। ठीक है, राइट। जैसे वो वड़ा पाव बेच गया कोई बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप टैरो कार्ड का काम करो, बहुत अच्छा है, अच्छा। कोई प्रॉब्लम, हीलिंग का काम करो, बहुत अच्छा है, एक अच्छा सेगमेंट भी है। ठीक है, आप एक बॉडी जो थेरेपीज होती हैं उससे रिलेटेड काम करो, ओके, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 7 नंबर पे आता है गुरु जी। 7 नंबर वालों को बिजनेस तो करना ही है, पर इस बार बिजनेस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने का मिलेगा। बैंक से नया लोन भी लेना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देता है। ठीक है, पर लोगों को पता है कि बिजनेस में लोन लेना ही एक अच्छा माना जाता है, खुद का इनकम लगाना अच्छा नहीं माना जाता, तो उनके लिए पॉजिटिव भी है। 7 नंबर केतु का स्पिरिचुअलिज्म का नंबर, तो बार बार ना हर्डल्स आते रहते हैं, कभी कोई धोखा दे गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी किसी ने टोनबाजी कर दी। तो 7 नंबर और 9 नंबर के अंदर एक घीषण चलता रहेगा, बिना बात का लाइफ के अंदर स्ट्रेस बना के रखेगा। तो स्ट्रेस बस्टर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 नंबर वाले पूरे साल रिलैक्स रहें, कुछ ना करें, माथे पे कुमकुम का टीका लगाएं, या हनुमान जी के मंदिर में जाके टीका लगाना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके 2 मीठे पान का डोनेशन देना शुरू करें। ठीक है, अंधे लोगों को भोजन करा दें, या जो लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं मंदिर के बाहर जो होते हैं, उन लोगों, किसी भी 5 लोगों को 5 मंगलवार जाके भोजन करा दें। अपने आप उनकी ब्लेसिंग्स से आपके सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। इनकी है सरकारी नौकरी की? ये है ही नहीं, मटेरियल। 7 नंबर बिजनेस होता है, अच्छा, बिजनेस होता है, बिजनेस होता है। या ये नौकरी करेंगे तो अपनी शर्तों पे। अच्छा, ठीक है, पैसे जहाँ लगे वहाँ जाके नौकरी करना चाहेंगे, ओके, जहाँ पे कुछ सेटिंग्स ही हो जाए, सेटिंग्स बन के हम सेट हो जाए, वो वाली। मतलब ये ब्रेन से काम करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं यार। ठीक है, कर लेंगे, एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। 8 नंबर पे आता है गुरु जी। 8 नंबर शनि का नंबर है, जो कि अभी चल ही रहा है, तो 8 नंबर वालों के लिए तो बहुत फेवरेबल होता है। अच्छा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव भी माना जाता है, क्योंकि 8 नंबर आलस पैदा करता है और 9 नंबर ऊर्जा देता है। तो उसके बीच में जो एक कड़ी है, वो क्या कड़ी है? वो कड़ी ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को है, और आप चाहते हैं कि 2025 आपका बहुत अच्छा जाए, 3 छोटे से रिचुअल करने हैं। पहला रिचुअल, रोज सुबह उठ के 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट आंखें बंद करके ओम का गुंजन करें। ओम, ओ छोटा, म का गुंजन ज़्यादा करें, बहुत फ़ायदा मिलता है। जब भी आप अपना बेड छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं, एक से चंद्र नाड़ी, एक को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए और कोई रेमेडी नहीं करनी, तो सिंपल ये छोटा सा आजमा के देखिएगा, अपनी नॉस्ट्रल चेक करें। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप सबसे पहले राइट पैर धरती पे रखें, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है।
अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, जिसको हम आम भाषा के अंदर चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, तो आप थोड़ी देर दूसरी करवट लेकर सो जाइए। अगर राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी है कि आज आपका काम डेडिकेशन से, कॉन्फिडेंस से, विल पावर से, बॉडी में एनर्जी के साथ हो जाएगा। चंद्र नाड़ी चल रही है तो सुबह बाथरूम से लेके रात के बेड तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, काम नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा काम करना है, ऊर्जावान काम करना है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल से, जब आपकी नॉस्ट्रल चल रही होती है, वही राइट पैर आगे रखना चाहिए। 8 नंबर वालों का योग सरकारी नौकरी में, और एक नौकरी को छोड़ने का मन नहीं करता, जहाँ चल रहे हैं वही कंटिन्यू ही करने का काम करेगा। फॉरेन जाने के ट्रैवल, इस साथ फॉरेन घूमने का ट्रैवल, चाहे वो हनीमून पैकेज हो, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो, चाहे वो फैमिली ट्रिप हो, चाहे खुद अकेला बस जाना है, एक बार देख कर आना है, वो ट्रिप हो, अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत अल्टीमेट चीज़ है। पेट्रोल पंप बना लेना या सीएनजी पंप लगा लेना, इंडस्ट्री लगा लेना, खाने से रिलेटेड, भुजिया से रिलेटेड, वो सारे इनके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। अच्छे ऑप्शन आएंगे। 9 नंबर पे आते हैं गुरुजी। 9 नंबर क्योंकि रूलिंग नंबर है, 9 नंबर का साल भी है 2025, तो 9 नंबर वालों को प्रॉपर्टी का काम सबसे ज़्यादा सूट करता है, भट्टे का काम सबसे ज़्यादा सूट करता है, एजेंट का काम बहुत ज़्यादा सूट करता है, MBA करके किसी होटल मैनेजमेंट का काम करना बहुत ज़्यादा सूट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को ढंग से बेचने की टेंडेंसी रखता है। 9 नंबर की विशेष 2 बातें होती हैं, कभी हारता नहीं है। अगर 9 नंबर वालों को किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, उससे जाके पूछ लो, उसकी रड़क काट देता है, उसके पीछे पड़ जाएगा, जब तक उससे माफ़ी ना मांग ले, चाहे 10 साल के बाद क्यों ना हो, बस को एक बार ये महसूस करेगा तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो 9 नंबर वाले, हर एक टीम के अंदर एक 9 नंबर अंक, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है, तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बूस्ट करता है कि आप ये काम करो, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो मना करे तो रहने देना। वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा आपके हित के लिए सोचता है, बेस्ट होता है। गुरुजी, इनकी लगेगी सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो गुरुजी अभी हमने जान लिया 2025 में लोगों को किस नंबर को, कौन से करियर को पकड़ना है और कैसे उसमें सक्सेस पानी है। बट अभी हाल ही में कुछ सालों में एक आदमी का करियर एकदम स्पाइक से ऊपर गया है। मतलब वो मेहनत बहुत सालों से कर रहे थे, उनको हमने कई बार सुना भी है, बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं, बचपन से सिंगिंग कर रहे हैं, बचपन से बहुत मेहनत कर रहे हो, बट पिछले कुछ 3-4 सालों में उन्होंने इतनी शोहरत और इतना नाम पा लिया, जैसे उन्होंने कोचेला में परफॉर्म कर दिया, अभी हाल ही दिल्ली में शोज़ हुए उनके, फुल हाउसेज शो, मतलब 35-35 हज़ार की सिटिंग फुल जा रही है, इस तरह के शोज़ है ना। उनका नाम है दिलजीत दोसांझ, राइट, इंडिया के सुपरस्टार। तो अब आप थोड़ा मुझे बताओ, दिलजीत का ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि इतना ऊपर चला गया? मुझे पर पेन दे दीजिए। बिल्कुल, अभी देता हूँ, ये लीजिए पेन। गुरुजी, क्या हम लाइव दिलजीत की डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखने वाले कुछ? हाँ राइट, बिल्कुल देखते हैं। दिलजीत दोसांझ का जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी, वो है 6 जनवरी 1984। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर व्यक्ति की लाइफ में अल्ट्रा लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर व्यक्ति की लाइफ के अंदर नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, पर वो नेम एंड फेम कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, खूबसूरती का नंबर है। ऐसा व्यक्ति कभी भी चाहकर भी किसी का दिल दुखाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। अब हम जब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की, इस व्यक्ति का नेम का कैलकुलेशन जो आता है वो 4 नंबर का आता है। 4 नंबर गवर्न करता है राहु से, ठीक है। 2 नंबर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब इसका डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करते हैं, उसको हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, अच्छा, भाग्य अंक जिसको बोलते हैं। ओके। तो जब जब आपकी न्यूमरोलॉजी के अंदर भाग्य अंक आ जाता है, उसके बाद से आपका भाग्य बढ़ना शुरू होता है। जैसे इस व्यक्ति का भाग्य अंक अगर कैलकुलेट करते हैं, कैसे हुआ, 1984 के बाद हमने 6 जोड़ा। 6 क्यों जोड़ा? क्योंकि 6 इसका बेसिक नंबर था। 6 जोड़ने के बाद वो 1990 हो गया। 1996 के बाद आया 7, दैट इज अ केतु का टाइम पीरियड, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था, बहुत मेहनत करवाता है, एक जगह पर टिकने भी नहीं देता है। वो कैलकुलेशन कंप्लीट होती है 1997 में। 1997 के बाद व्यक्ति के लाइफ में आया स्ट्रगल। 1997 से लेके 2005 तक व्यक्ति के लाइफ में रहता है स्ट्रगल। वो चीज जो व्यक्ति ऑन कैमरा भी नहीं बताता है, वो उसके छुपे हुए राज जो उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में फेस करे। इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया कि वो आदमी आज अगर कहना भी चाहे तो बता सकता है कि उसका वो वाला फेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो वाले फेस में उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी। उसके बाद शुरू हुआ 9 नंबर का ज्ञान।
2005 से लेकर 2014 तक हाँ जी। गवर्न किया 9 नंबर ने। तो व्यक्ति की लाइफ में 2005 के बाद नई अपॉर्चुनिटीज, नया सिस्टम, नया लोगों के अंदर आना, नया चेहरा मार्केट में आना शुरू होता है। कब? 2005 के बाद। 2005 के बाद कैलकुलेट होने के बाद जब उसमें 9 जोड़ लेते हैं 2014 बन जाता है। 2014 के बाद व्यक्ति की लाइफ में एक और नेम और फेम आ जाता है। तो 2014 के बाद आप देखेंगे लाइफ में एक नया ट्रैक आना शुरू हो गया था। 2015 के बाद उसके अंदर उसका भाग्य अंक जुड़ गया जो कि उसका 2 नंबर था। तो 2015 से जब उसके अंदर 2 नंबर जुड़ा, क्योंकि 6 से हम कैलकुलेट करते करते पहुंचे यहाँ पे, तो 2015 से 2017 तक व्यक्ति की लाइफ में एक नई ग्रोथ आती है, पर कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट लोगों से, परिवार से बहुत ज़्यादा रखवाता है। उसके बाद 2017 के बाद जो इनका बेसिक नंबर है उसका इनका फेवरेट नंबर आ जाता है। वहाँ पे 3 कैलकुलेट किया जाता है, उसको दोस्ती के रूप में आ जाता है। तो वो उनकी लाइफ में 2017 के बाद और भाग्य अंक 2015 के बाद एक्टिवेट हुआ। तो व्यक्ति की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस 2015 के बाद से आने शुरू हुए। उस व्यक्ति ने उस समय के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2017 के बाद एज पर न्यूमरोलॉजी 3 साल का पीरियड आया 2020 तक, जो कि बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटिंग के अंदर व्यक्ति उस समय रहा। और उसके बाद 2020 में राहु की दशा शुरू हुई। व्यक्ति का नाम भी राहु से था। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दे देता है राहु। पहली चीज, आपका ट्रैवल बहुत बढ़ा देता है। दूसरा, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा देता है। तीसरा, राहु इनका फेवरेबल है, तो अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा नेम फेम व्यक्ति को देता है। और वही पीरियड अभी चल रहा है। तो ये पीरियड कब तक चलेगा? 2024 तक चलेगा। अच्छा। 2024 के 6 तारीख जनवरी का महीना 2025 के बाद व्यक्ति की लाइफ के अंदर एक नई चीज आती है, दैट इज एडिशन ऑफ अ बुध। ओके। तो वो व्यक्ति की लाइफ के अंदर और अच्छा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अच्छा, जो अलग अलग जो सॉन्ग्स के चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब है, विंक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, वो सब हो गया, जितने भी इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहने वाला व्यक्ति, आने वाले 6 सालों तक रहने वाला व्यक्ति, वो यही होता है। अब इसका रूलिंग क्या नंबर है? 6 नंबर है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2024 में आप जब 5 जोड़ेंगे तो 2029 तक किंग बन के रहेगा। अब वही एक नया फेस व्यक्ति की लाइफ में एक्टिवेट होता है 2029 से लेकर आने वाले 6 साल तक। तो भैया 2032 और 35 तक ऐसा व्यक्ति कहीं जाने वाला नहीं है। ही विल बी स्टे एज अ किंग इन हिज मार्केट। तो अभी दिलजीत जी के बहुत सारे शोज हाउसफुल जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। बहुत पर कहीं ना कहीं बुध जब एक्टिवेट करता है और 9 नंबर के साथ एक्टिवेट करता है, तो ये बात भी सच है कि 2025 के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी उस व्यक्ति के प्रति हो सकती हैं, जो कि होती हैं। लेकिन मेरे लिए और दिलजीत के फैंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया खबर है कि अभी 2035 तक ऐसे ही मजेदार म्यूजिक आने वाला है दिलजीत का। बिल्कुल आने वाला है। तो गुरुजी, आपने दिलजीत के बारे में तो बहुत विस्तार में बता दिया और मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तो मुझे पता है दिलजीत बहुत लंबे समय तक अपने ऐसे ही रॉकिंग गाने में देने वाला है। ठीक है, अब आते थोड़ा कॉर्पोरेट के ऊपर। मैंने सुना आजकल कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी एक टर्म बन गया और कॉर्पोरेट में लोग बहुत मानते हैं इसको, है ना। जैसे हमारी अब आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए महिंद्रा हो गया या मारुति हो गया या हुंडई हो गया, क्या ये लोग क्या अपनी गाड़ी के नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखते होंगे? क्या उन्होंने कभी ऐसा रिसर्च किया होगा कि महिंद्रा बैठ के सोच रहे हैं महिंद्रा जी कि यार था मतलब मुझे XUV 700 लॉन्च करनी है, तो उसमें कितना O लगाऊं या कितना 0 लगाऊं? क्या वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं? मेरा मानना है 1000% प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। अगर आप महिंद्रा की बात करते हैं, महिंद्रा ने अपना लोगो बदला, उसकी ज़िंदगी बदल गई। ओके, ठीक है। मैंने कहा पहले लोगो देखो और अब लोगो देखो। ठीक है, बदल दिया, सारा कुछ बदल दिया, कंपनी बदल गई वो। राइट। ठीक है, शोरूम तक डिजाइनिंग सब कुछ नया हो गया। अच्छा। सिर्फ लोगों की ताकत से। अब महिंद्रा का नाम कैलकुलेट करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं किसी भी चीज को कैलकुलेट करने पे। एक पाइथागोरस है, एक मॉडर्न है, ऐसी 2-3 और है। अच्छा। उनमें से एक मेथड को यूज करके हम महिंद्रा को कैलकुलेट करते हैं। महिंद्रा की स्पेलिंग होती है MAHINDRA, महिंद्रा, राइट। महिंद्रा का अगर हम टोटल आप मुझे इसकी सबसे फेमस गाड़ी के बारे में बताओ, जैसे इनकी सबसे आई थिंक जो सबसे ज़्यादा बिकती होगी या चलती होगी, आई थिंक XUV 700 है। ठीक है, उसके बारे में बताओ। महिंद्रा का टोटल हुआ 5 नंबर। ठीक है, XUV 700 पे बात कर लेते हैं। आपने बोला XUV 700 पे बात कर लेते हैं। ठीक है,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी का जो रूलिंग प्लेनेट बन रहा है वो 6 नंबर बन रहा है, जो कि गाड़ी एवरेज है। अच्छा। परंतु इस गाड़ी के अंदर अगर आप मार्केट को स्टडी करते हो, उसका एक मॉडल आता है, जो मैंने भी लेने गया था बट मैंने लिया नहीं, बट AX5 मैं बताता हूँ, XUV700 AX5। 5 नंबर कहाँ से आया? महिंद्रा के नंबर से आया। ओके। और ए और एक्स को जब आप कैलकुलेट करते हो मतलब XUV700 साथ में AX5, जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे ये नंबर आपको लाके देगा 4 नंबर, जो कि महिंद्रा के लिए सूटेबल नंबर है, महिंद्रा के नाम के अकॉर्डिंगली। तो महिंद्रा XUV के अंदर जो ये स्पेसिफिक मॉडल मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा बिकता है या बिकेगा या बिक रहा होगा। बिकता है सर, वेटिंग चलती है बॉस। आप भी लेने गए थे क्या? मैंने लेने गया था बट ली नहीं मैंने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा तो फिर ये मान लीजिए हमने करी, लेकिन बीच में जैसे इनकी गाड़ी एक थी XUV300 करके, उसने इतना मार्केट नहीं कैप्चर किया, तो इन्होंने अब शायद उसका नाम करा है 3XO। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। XUV3XO हो गया वो। XUV300 को हम अगर कैलकुलेट करते हैं, हाँ जी। इसका रूलिंग नंबर आता है 2 नंबर, विच इज न्यूट्रल, नॉट वेरी गुड। ओके। ठीक है, अब आपने बताया XUV3XO, 3XO। फिर से ये नंबर आ रहा है 5। ओ। ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना, हम्म। राइट? 5 नंबर अगर वहां पे आ रहा है तो महिंद्रा में भी 5 नंबर आ रहा है, तो इसकी भी बुकिंग चल रही है, बढ़िया गाड़ी चल रही होगी। ठीक है, और बताइए और कौन सी गाड़ी का कैलकुलेट? थार रॉक्स लेटेस्ट जिसका क्रेज खत्म ही नहीं हो पा रहा है। थार रॉक्स किस व्यक्ति को लेनी चाहिए, राइट? हाँ। या उसका नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? थार महिंद्रा रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर को, थार THARROXX जी। ये गवर्न कर रहा है। टोटली इस पे बात करते हैं तो 4 नंबर पे, और 4 नंबर 5 नंबर का दोस्त कहलाया, तो ये गाड़ी भी मार्केट के अंदर भोपाल मचा के रखेगी, अच्छी सेल आएगी इस गाड़ी की। सर हो ही रही है। तो वैसे भी 72 मंथ की बुकिंग बुकिंग चली रही है उनकी। बुकिंग चल रही है इसकी। तो ये कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के अंदर तो लोग अपने लोगों का कलर, कितना स्टाफ उनको रखना चाहिए, कैसा स्टाफ उनको रखना चाहिए, यहाँ तक इतना डीप है कि जो वो लोग स्टाफ हायर करते हैं ना, उसका डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन देने लग गए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या हमारी कंपनी को सूट करता है नहीं करता। योग्यता तो है उस आदमी में, हाँ। पर क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। माइट भी चांसेस आपकी योग्यता किसी और कंपनी के लिए और भी अच्छी हो सकती है। हाँ। पर न्यूमरोलॉजी इतनी डीप जा चुकी है, बहुत जो हम कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं उसमें ये चीजें हैं। आज सुनने में माइट भी चांसेस की हंसी आए। हाँ राइट। ठीक है, हमें लगता है ना कि अब कैसे वो कितने लोगों का डिफाइन करेगा, कितने लोगों का पूछेगा आपसे आगे डेट ऑफ तो बर्थ। वो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट वास्तु पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। मार्केट बहुत बड़ी है इस चीज की। गुरु जी हम लाइव कर रहे हैं तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसी। जैसे मान लीजिए हुंडई की गाड़ी बहुत चलती है, वरना या क्रेटा, हुंडई क्रेटा इज द बेस्ट सेलिंग कार आई थिंक। हुंडई की क्रेटा, चलिए हुंडई पे बात कर लेते हैं। हाँ जी। हुंडई की स्पेलिंग HYUNDAI। राइट। हुंडई का भी रूलिंग नंबर आता है 5, जो महिंद्रा का आता है। ओके। ठीक है, हाँ। 5 नंबर बहुत लकी नंबर माना जाता है कॉमन के लिए। अच्छा। इसलिए सबसे ज्यादा गाड़ियां इन लोगों की बिकती है हाँ, इस सेगमेंट के अंदर, आप देखोगे। ओके। इसके बाद आपने बात करी करेटा की। करेटा के अंदर स्पेसिफिक मॉडल पे भी हम बात कर सकते हैं, परंतु अगर आप करेटा के अकॉर्डिंगली होंडाई को कंपेयर करते हैं तो करेटा CRETA करेटा जो रूल करती है वो 6 नंबर से रूल करती है। इसका मतलब कि गाड़ी बिकती है, बहुत बिकती अच्छी बिकती ये है, भी बहुत और अच्छी इसके अंदर भी इसके मॉडल्स होंगे। वो मॉडल्स के अंदर करेटा का कोई बेस मॉडल नहीं ले रहा है। करेटा का कोई भी व्यक्ति बेस मॉडल बहुत कम बिकता है, वो न्यूट्रल है, सेल होएगी, पर उसके अंदर जो स्पेसिफिक मॉडल होगा जिसके अंदर एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी के अंदर वो फिट आ रहा होगा, उसकी ज़्यादा सेल होगी। इसी के अंदर अगर आप एग्जांपल ले लो, एक मार्केट में गाड़ी आई थी, इसकी आई थी, हुंडई की ही आई थी, छोटी सी गाड़ी थी, ग्रैंड i10 ग्रैंड i10। अगर ग्रैंड i10 को आप कैलकुलेट करते हैं GRAND ग्रैंड i10, ग्रैंड i10 को आप कैलकुलेट करते हैं, इसका रूलिंग आता है 8 नंबर। बट गुरुजी ने अब तो इसको ग्रैंड i10 नियोस कर दिया है, NIOS भी लगा दिया आगे। तो ग्रैंड i10 का अगर आप टोटल की बात करते हैं, इसका रूलिंग आता है 8 नंबर, तो वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी सर्वाइव करी होगी। अगर इसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट करी, 2 अमेंडमेंट इनकी आती है, अगर हम बात करते हैं तो वो गवर्निंग कैसे आएगी? ग्रैंड GRAND ग्रैंड i10 नियोस NIOS NIOS न्योस,
ये गवर्न कर रहा है 4 नंबर से। तो 4 नंबर, अगर 5 नंबर वाले का दोस्त कौन कौन होता है? 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। न्यूट्रल बैलेंस कौन कौन रहते हैं? 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अवॉइड क्या करना चाहिए? 8 नंबर और 9 नंबर। ये 5 वालों के लिए है। 5 वाले। गेटिंग द पॉइंट? तो अब इसका देखो ना, इसने मुझे लगता है पैसा कमाया होगा। हाँ, इसकी वरना भी बहुत आती है ना। हाँ, बहुत आती है सर। वरना पे भी बात कर लेते वरना हैं। बहुत आती है। अगर आप वरना पे बात करते हो, वी, जितने भी लोग गाड़ी वरना चला रहे हैं, अगर हुंडई की बात करते हैं, उसकी गाड़ी है वरना। हुंडई का नंबर हो गया 5 और वरना का देखो VERNA। वरना का नंबर आता है 1 नंबर। ठीक है, फ्रेंड है वो भी उसमें मैंने आपको बताया कि 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर के दोस्त की संगति में आते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर उसकी न्यूट्रल। जो भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे अकॉर्ड, होंडा का एक अकॉर्ड मॉडल था, राइट। अकॉर्ड का ही मतलब क्या था? लग्जरी था। लग्जरी था। अकॉर्ड का नंबर भी कैलकुलेट करेंगे तो भी उसको प्रीफरेबल रहेगा। लग्जरी। और अकॉर्ड एक अपने आप में बहुत ज्यादा प्रीमियम कार में मानी जाती है। तो हर एक गाड़ी हर एक व्यक्ति के लिए सूट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप रंग डिसाइड करके लेते हैं ना कि मेरी कुंडली के अंदर 9th हाउस के अंदर जो प्लेनेट है, जो राशि है, जो नक्षत्र है, जो सबलोड है, उसका ही रंग आपको अपनी गाड़ी का लेना होता है। तो अब चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी प्रेडिक्टेबल चीज है, इसको भी आप प्रेडिक्ट करके काम कर सकते हैं। ऐसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका मोबाइल नंबर, लोग हमसे पूछते हैं कि हमें कैसा मोबाइल नंबर यूज करना चाहिए जो हमें बहुत ज्यादा सूट करे। अगर आपका रूलिंग नंबर, मोबाइल नंबर के अंदर पहले तो 3 नंबर अवॉइड करो, ज्यादा 8 नंबर अवॉइड करो, ज्यादा 7 नंबर अवॉइड करो, ज्यादा 4 नंबर रिपीटेशन का अवॉइड करो। अच्छा। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ लीगल डिस्प्यूट और बकवास चीजों में फंसे रहोगे। ओके। ठीक है, जैसे 777 लोग ले लेते हैं, मैं कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। अगर आपको ट्रिपल सीरीज लेनी है तो 111 भी अच्छा है, 222 भी अच्छा है, 333 भी, और बेस्ट होता है 555। बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, आपके लिए ऑस्पिशियस मानते हैं। मोबाइल नंबर कैसा भी लें, पर उसके अंदर 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का कोई इम्पैक्ट जरूर डालें। कोई ना कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा है। अच्छा। गाड़ी का नंबर कभी भी लें, 2025 के अंदर गाड़ी का नंबर कोई भी लें, 2024 में लें, एक थ्योरी समझ लेना। गाड़ी का नंबर लेने की 2 सिंपल थ्योरी होती है कि गाड़ी का आखिरी नंबर बड़ा होना चाहिए। कोई भी गाड़ी का नंबर हो, अच्छा। कैसा भी नंबर हो, गाड़ी के टोटल पे मत जाओ। गाड़ी का टोटल नंबर है, बेसिक नंबर से देखें या डेस्टिनी नंबर से देखें, मत जाओ उतना। नहीं, गाड़ी का आखिरी नंबर बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। चाहे 0001 है, 0002 है, 1079 है, 9449 है, कोई भी नंबर आप लो, पर आखिरी नंबर आपका हमेशा गाड़ी का बड़ा होना चाहिए। बढ़ती हुई डिजिट में लेना चाहिए। बढ़ती मिलना चाहिए। समझ गए गुरु जी। ठीक है, तो गुरु जी अभी हमने कॉर्पोरेट ज्ञान भी समझ लिया आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और अपने लाइव करा तो मुझे देख के मज़ा आ गया। इतना फटाफट आपने सारे नंबर गिन दिए। अब मुझे आप ये बताओ, 2025 में मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ? 2025 में करोड़पति कौन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? ठीक है, अगर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिनको मंगल रूल कर रहा है, मतलब 9 नंबर, उसका दोस्त 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बहुत अच्छे सेगमेंट के लोग हैं जो करोड़पति बन सकते हैं, बेशर्क अच्छी तरीके से लाइफ में दूसरों को रिस्पेक्ट देकर काम करवाएं और काम करें। क्योंकि मंगल, पैसा आते ही घमंड आ जाता है, तो आप अपने सारे काम को डिस्टर्ब कर लेंगे। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके 3 गोल्डन मेजर रूल होते हैं। पहला, हमेशा ग्राउंडेड बन के रहो। ओके। धरती पे रहो, हवा में मत उड़ो। दूसरा, इक्वलिटी रखो हर चीज के अंदर। तीसरा, अपनी मेहनत करो। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी इसके बाद शुरू होती है। सही कह रहे हो आप। सबसे पहले सबको रिस्पेक्ट देनी है, को अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, तभी आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ के उस लेवल पर रह भी पाओगे। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जेमस्टोन कौन सा पहनना चाहिए, कुंडली दिखाती जेमस्टोन बता दो जी, ऐसे नहीं पहना जाता। पहले कुंडली की उस एनर्जी को तो बैलेंस करो जिस तक आप जेमस्टोन पहनने की योग्यता प्राप्त कर सको। अगर आपके घर में पैसे की बात करते हैं, अगर आपके घर में पैसा नहीं बचता, आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। ठीक है, अब रेमेडी के अंदर वहां पे क्या क्या कर सकते हो? सिंपल सा, घर के अंदर हर कोई परफ्यूम तो यूज करता है ना, तो गुलाब का परफ्यूम या इत्तर की बोतल खोल कर उधर रख दो।
साउथ ईस्ट दक्षिण। आपके घर के अंदर सिंपल सी रेमेडी है। अग्न्य कोण कैश फ्लो और वीनस का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, लक्ष्मी का कोण भी माना जाता है। बैलेंस हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। परंतु आप अपने घर के अंदर अग्न्य कोण को साउथ ईस्ट डायरेक्शन को कितना भी ठीक कर लो, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना, वो सब धरा रहेगा। क्योंकि आपके साथ रहने वाली ही आपका शुक्र होती है। राइट। उसको रिस्पेक्ट दो, उसके बाद इन रेमेडीज पे जाओ। ऐसी हस्बैंड है तो हमारा सूर्य खराब है जी, सूर्य की रेमेडी। अपने पिता को तो तुम्हें तमीज से बोलना नहीं आ रहा। हाँ अभी आ जाऊंगा ना, 9 बजे की जल्दी क्या है, आ रहा हूँ ना, रास्ते में हो ना। रिस्पेक्ट दो अपने पिता को, अपने से बड़ों को। सूर्य और जुपिटर सिंपली बैलेंस हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, फ्री की रेमेडीज है, पसंद नहीं है, खर्चे करा लो। राइट। अपनी माँ से, अपनी माँ को हाँ मम्मी यार, हाँ यार, हाँ यार मम्मी मैं आ रहा हूँ ना यार, बोलना बंद करो। यार कोई आपकी माँ के प्रति शब्द नहीं था, वो माँ है, ममता का शब्द है, वो एक अलग रिश्ता है, कोमल रिश्ता है। अपनी माँ को रिस्पेक्ट दो। कभी भी चंद्रमा और राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिव पंचाक्षर मंत्र होता है, लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मैं मना करता हूँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा। मंत्र है नमः शिवाय, अच्छा। पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नि, तथा पंडे तथा ब्रह्मंडे। जो आपके भीतर चल रहा है ना, वही आपके संसार में है। तो बहुत डीप साइंस है, उसको 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के डिस्कशन में नहीं किया जा सकता। हर एक व्यक्ति, जैसे आपके हर एक, इस दुनिया में हजारों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सबके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। ऐसी आपकी कुंडली है, ऐसी आपके नंबर्स हैं, किसी से मैच नहीं करते। सिम्टम्स मैच कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, करवाते हैं, तो आपको यकीनन हर एक चीज़ के अंदर ग्रोथ मिलती है। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को आसान बनाने का काम कर रहा है। राइट। गेटिंग द पॉइंट। कॉर्पोरेट ले लो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। राइट। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल अभी महिंद्रा का दिया, मैंने आपको एग्जांपल अभी होंडाई का दिया, एक बहुत अच्छे सिंगर का दिया, दिलजीत का एग्जांपल दिया। आप किसी सेलिब्रिटी को ले लो, आप नंबर्स के बिना वो हिलते नहीं है। अपनी जो जर्सी पहनते हैं ना, जर्सी पे नंबर से रिलेटेड, क्रिकेटर्स जैसे होते हैं, पूरा जर्सी सबके नंबर्स फिक्स होते हैं। कोई क्रिकेटर के अंदर आप देखो ना, इस बार क्रिकेट मैच जब वर्ल्ड कप होता, सब लोग कुछ ना कुछ लोग चांदी की चेन पहन रहे थे, कान के अंदर ये था, किसी ने लाल रंग का धागा पहन रखा था, ऐसे ही पहन रखा था। कहीं ना कहीं उनको किसी ने बताया होगा, कहीं ना कहीं रिकमेंड किया होगा। राहु एक्टिवेट ना हो, दिमाग स्टेबल रहे, गुस्सा ना आए, इसलिए चांदी की चेन पहनने की रिकमेंडेशन दी जाती है। राहु इससे ऊपर का हिस्सा होता है। अच्छा। अगर राहु आपको बैलेंस करना है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, स्टेबिलिटी और थॉट्स नहीं है, राहु को बैलेंस कर लो। चांदी की चेन गले में पहनो और उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा और उसके अंदर गणेश जी। क्यों हनुमान जी, सरस्वती माता क्यों नहीं? क्योंकि गणेश जी की भी तो गर्दन बदली गई थी। ओह राइट। गणेश राइट। गजानंद आनंद करे, आपके जीवन के हर एक कार्य मंगल में होते चले जाएंगे। इसलिए चांदी का चौकोर टुकड़ा भी क्यों? क्योंकि 4 कोने होते हैं, राहु को रिप्रेजेंट करता है। उसमें गणेश क्यों लेफ्ट सूंड वाला गणेश उसके अंदर हो, जो गणेश जी की सूंड हो वो लेफ्ट साइड में हो। आप करके देखो, 10 दिन के अंदर आपका राहु स्टेबल हो जाएगा, आपका दिमाग बैलेंस हो जाएगा, कुछ काम करने का मन करेगा। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है, पर करनी चाहिए। बैम डाल के कोई चीज करोगे ना, आपका नुकसान आता है। मैंने अभी जैसे एक चीज़ रियलाइज़ करी, जैसे आप कह रहे थे कि जब पैसा आ जाए तो इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये अभी मतलब हम जितने भी इंटरव्यूज़ देख लें, जैसे बहुत लोग ये चीज़ शाहरुख खान के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। सेम दिलजीत के बारे में बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं कि दिलजीत बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मतलब हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बात करते हैं। मैं बेसिकली कल बी प्राक से मिल के आया। अच्छा। वेरी डाउन टू अर्थ। मैं लिटरली बताऊं, कुछ लोग सच में इतने अच्छे हैं, आप उनसे कितना अच्छा सिमरन करते हैं, ठीक है, राधा राधा का नाम लेते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या एक खुद का ओरा मंडल क्रिएट हो जाता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, नेगेटिव ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लोग स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी की ओरा की क्लींजिंग हो सके। राइट। इसलिए ये बात बताई जाती है, तुम मंदिर में जाके कुछ ना करो, मत पढ़ो हनुमान चालीसा, मत पढ़ो शिव चालीसा, तुम जाओ मंदिर में बैठकर सिद्धासन में सिर्फ जाकर 5 मिनट बैठ जाओ, तुम्हारा ओरा अपने आप क्लीन हो जाएगा। फिर तुम्हारा मन करेगा अब हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। आप रील्स देखकर ये बात डिसाइड कर लेते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, राइट। पर आप खुद के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो? एक्चुअल बात है,
हज़ारों लोग सुनते हैं और 0.5% ही इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में जो इतनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो वो कहीं तो जाएगी। एनर्जी जो होती है वो सिर्फ अपना एक रूप बदल सकती है। एक एनर्जी थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। नहीं, राइट। अगर पॉजिटिव थी, हमने उसको यूज़ किया, हमने कसरत करी, हमने मैकेनिकल एनर्जी में उसको डेवलप कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी के बाद हम रेस्ट कर गए, उसका अलग एनर्जी। हम एनर्जी के साथ चल रहे हैं, एनर्जी हमारे साथ चल रही है, उस एनर्जी को पहचान लो, लाइफ आसान हो जाती है। आसान हो जाती है। तो गुरुजी अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने बात कर ली कॉर्पोरेट्स के बारे में, हमने इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में ही बात कर ली, 2025 में कौन कौन करोड़पति बन सकता है हमने उसके बारे में बात कर ली, है ना। अब आते हैं इंडिया के लिए एज अ कंट्री, है ना, जहाँ हम सब रहते हैं, जो हमारा अपना देश है, उसके लिए 2025 कैसे रहेगा? कि वहाँ भी ओवरऑल कंट्री में कुछ ग्रोथ देखने मिलेगी हमें? बहुत अच्छी, बहुत नई, बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा। इंडिया को जब आप टोटल करते हैं, इंडिया का रूलिंग नंबर बनता है 3 नंबर। ओके। 2025 9 नंबर, राइट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पावर एंड एडवाइस। तो इंडिया बहुत अलग अलग जगह पर अपने आप को बड़े से बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा, और इंडिया की बोली हुई बातें बहुत सारे नेशंस मानना शुरू करेंगे। ओके। इंडिया के अंदर कंसल्टेंसी का बिजनेस, नई इंडस्ट्रीज का बिजनेस, साथ ही साथ नई ग्रोथ, नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, नई मार्केट के अंदर प्लेसमेंट्स, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कंसल्टेंसी, तो नई चीज़ों के अंदर कंसल्टेंसी, और कहीं ना कहीं 2025 के अंदर एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि कहीं ना कहीं लड़ाई होने के चांसेस, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड इश्यूज, या कहीं ना कहीं ऐसे क्राइसिस के अंदर भी इंडिया अपनी एडवाइस दे करके चीज़ों को शांत कराने का भी काम करेगा। इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस 2025 में हमें देखने को मिलेगी। मतलब जो क्रॉस कंट्रीज वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इधर ईरान इजराइल चल रहा है, तो इंडिया कैन प्ले अ गुड पार्ट इन्हें रोकने के लिए, यानी समझाने के लिए। गोइंग टू प्ले अ वेरी गुड पार्ट, उनको समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत बड़े लेवल पे जाता है, बड़े लेवल पे जाता है। पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव है। तो गुरु जी अब एक टॉपिक में बात करता हूँ जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, नए नए बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, बहुत रील्स बनती हैं, लोग बहुत काम भी करते हैं इसके ऊपर। शेयर मार्केट के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? शेयर मार्केट के लिए 2025 अच्छा है। शेयर मार्केट के साथ फॉरेक्स मार्केट के लिए और भी अच्छा है, क्रिप्टो मार्केट के लिए और भी अच्छा है। अच्छा। तो लोग इन सारी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और ये फेवरेबल भी है। मार्केट में एम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा शुरुआत के 6 महीनों में। ओके। मतलब अप्स एंड डाउन्स। ठीक है। सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट, वो आपका डिसीजन हो सकता है। पर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्टेबल है या नहीं है, उसका वैसे तो मेजर 3 ही फॉर्मूले हैं उसको प्रिडिक्ट करने के। हाँ जी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली ट्रेड किसके नाम से हो रहा है? आपके नाम से। तो योर फर्स्ट हाउस शुड बी एक्टिव। फर्स्ट हाउस शुड बी एक्टिव। एक्टिव, ओके। सेकंड, किसके लिए ट्रेड करना, कौन सी कंपनी के शेयर्स मेरे लिए अच्छे हैं, ये कैसे डिसाइड होता है जी? ये डिसाइड होता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली। अगर 10th हाउस में 5 नंबर है, दैट इज अ सिंह राशि, ओके, तो उस चीज से रिलेटेड आप कुछ शेयर्स पे पैसा लगा सकते हो। अब वो कौन से होने चाहिए शेयर्स? 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है सिंह को, सूर्य को, तो सोलर से रिलेटेड। ओके। दूसरा, उसके साथ रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग, जैसे LIC हैं, अलग अलग पैनल के अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर भी आप लगा सकते हो। ओके। अगला क्वेश्चन आता है, लगा तो दिया, ये लॉन्ग टर्म है, फायदा कैसे आएगा? हाँ जी। कुंडली के अकॉर्डिंगली फायदे का फॉर्मेशन होता है 11th हाउस। So if there is a combination of your share market trading in your chart, there should be the 3 main house. इसके अलावा और भी चीजें हैं, पर ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। एक्टिवेशन ऑफ अ फर्स्ट हाउस, एक्टिवेशन ऑफ अ 11th हाउस, एक्टिवेशन ऑफ अ 10th हाउस। ये 3 हाउस को कैलकुलेट करके 2-3 प्लैनेट निकल के आ जाते हैं, जो आपको ये बात बता सकते हैं कि इस शेयर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके फॉर्चून के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा बेनिफिट है। कंट्रोवर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ये कहता है कि नहीं ये तो वो है, फलाना है, दिखना है, पहले उसको सीख लो फिर बोल लेना। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बट लेकिन काफ़ी डेप्थ में जाके हम देख सकते हैं, मतलब हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी टू इन्वेस्ट। बिल्कुल बहुत डीप देखते है। हैं, बहुत लोग देखते हैं, हम लोग खुद वाह लोगों को रिकमेंड करते हैं, वाह। खुद लोगों को रिकमेंड करते हैं कि लोग हमसे स्पेशली एक अलग सेशन हम लोग इसका बना कर रखते हैं, जिसके अंदर लोग आदमी पूछता है कि मुझे मेरे नाम से ट्रेड करना है, मुझे मेरी वाइफ के नाम से ट्रेड करना है। अगर मैं मेरी वाइफ के नाम से ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या उसमें मेरा किया हुआ ट्रेड माना जाएगा या मेरी वाइफ के द्वारा उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके ट्रेड माना जाएगा? ट्रेड माना जाएगा। अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इनके रिप्लाई हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो आज पैसा भी कमा रहे हैं। शेयर मार्केट को अगर आप कैलकुलेट करके करते हैं, देखो आम भाषा की बात बोले, सट्टा है, राइट। सडन प्रॉफिट है, सडन गेन है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में सडन प्रॉफिट सडन गेन 11th हाउस है। 11th हाउस में जो प्लेनेट है उसका कॉम्बिनेशन सब लोड से कैलकुलेट करके 5th हाउस, 1st हाउस, 7th हाउस का एनालिसिस निकलता है, आपको पैसा दे जाएगा, दे जाएगा। 100,000% दे के जाएगा। एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा सटीक है। पर लव मैरिज, वो मेरी बाबू रुट गई, मेरा सोना रुट गया, इनसे जब ऊपर उठोगे ना तो जाकर के यहाँ पूछोगे, यहाँ पहुँच पाओ। इसलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन चीज़ों में। कलर थीम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, कुछ मत करो, घर को सिर्फ ऑफ वाइट कलर कर लो, मत लगाओ ज़्यादा दिमाग, सिर्फ ऑफ वाइट कलर रखो, बैलेंस है। बैलेंस। वहम मत जीवन में ज़्यादा पालो। वहम घर में हमें नेगेटिविटी लगती है, घर में नज़र लगती है। लोग एक दिवाली के समय पे और अभी के समय पे ना एक क्वेश्चन आया कि अपने घर से ना नेगेटिविटी निकालने के लिए ये उपाय करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये करें। बहुत लोगों ने करा, वो नेगेटिविटी गई कहाँ? रोडों पे। और फिर आप लोगों ने सिर्फ नेगेटिविटी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लिया, वो पहले इसके सर थी, वो उसके आगे उसके आगे। इसकी थी, उसके आगे। आप अपने परिवार को, आप अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करें उस नेगेटिव नज़र से या टोक से? सिंपली एक बात, राम रक्षा स्तोत्र घर में शाम के समय चला के छोड़ दीजिए। समय है तो पूरा परिवार बैठ जाओ। 3 दिन के बाद ना आप लोगों की इनर बॉन्डिंग, एक स्टेबिलिटी, सब कुछ आ जाता है। कोई कहता है हेयर फॉल टूट रहे हैं, घर में नेगेटिविटी आ रही है, क्या है? अरे तू डिप्रेशन में है भाई, नसें कमज़ोर कर देती हैं, इसलिए वो चीज़ है। सोच सोच के टूट रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को तुम कहाँ से कहाँ ऐड कर देते हो, फिर क्या सब्सक्राइब कर देते हो और क्या फिर रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा सा लॉजिकली आओ, उस चीज़ को समझो तो अच्छा फ़ायदा है। अच्छा फ़ायदा है। ठीक है गुरुजी, मई 2025 एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फेज बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ, जैसे आपने बताया कि हालांकि इंडिया आपने का एक रोल प्ले करेगा लोगों की लड़ाई रुकवाने में, बट मैंने सुना है कि यहाँ कुछ लड़ाई हो सकती है, यहाँ ग्रह खराब है हमारे, और यहाँ कुछ एक शायद World War 3 ऐसा कुछ हो सकता है। देखो, इंडिया हर प्रकार से सक्षम रहने वाला है, तो इंडिया कुछ भी करे उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि नंबर 9 का साल है और इंडिया एक अपने अपनी पूरा काउंसलिंग बॉडी की तरह रूल करने वाला है उस गेम को। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी। हो या ना हो वो 2 मिनट में तो नहीं बता सकते, दैट इज अ प्रेडिक्टेबल। वो नहीं होगा जैसे कुछ लोगों ने बोला कि 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, राइट। ठीक है, क्या हुई या नहीं, ये सवाल आता है ना, ठीक है। पर आप लोगों ने उस चीज़ को गलत इंटरप्रिटेट किया। धरती खत्म होने का मतलब ये था कि आप देखो सारी की सारी मेजर प्रॉब्लम 2012 के बाद शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे बहुत ज़्यादा तूफान हो, लड़ाइयाँ हो, जगन्नाथपुरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हलचल हुई थी वो हो, कुछ भी है, उसके बाद से वो इंडिकेशन थी। आपने उसको ऐसे समझ लिया कि 2012 में धरती ही खत्म हो जाएगी। इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशंस को समझना पड़ता है। अब जैसे बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसका डाइपर गीला हो गया है, या उसको पेट दर्द है, बुखार है, क्या है, बुखार है, ये कौन बता सकता है? माँ बता सकती है, क्योंकि वो उसके साथ है। तो बिना उस चीज़ को समझे, बिना उस चीज़ को जाने अगर आप ऐसा कुछ बोल देते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। यानी हो सकता है, बट होता है, हो क्या सकता होगा, परंतु वो आपका मीडियम दूसरा हो सकता है। वो मीडियम दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए चाहे जैसे अभी भी मिसाइल्स वगैरह तो दागी गई थी एक दूसरे के ऊपर, वो थोड़ा और बड़े लेवल पे हो जाए, फिर इंडिया को एनरोलमेंट हो कि नहीं कुछ ना करो भाई, क्यों कर रहे हो, भाईचारा बना के रखो, ठीक है, एक नई असेंबली क्रिएट हो जाए, उसके अंदर इंडिया को एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, इंडिया को नई रिकॉग्निशंस मिलेंगी, तो 2025 में वो अच्छे गवर्निंग फेस में रहने वाला है। गुरुजी एक आखिरी सवाल आपसे, एक ऐसा कोई उपाय
जो 2025 में लोग कर लें, अगर उन्हें कुछ भी दिक्कत फील हो रही हो तो 2000 जनरिक सभी के लिए 1 to 9 ऑल नंबर्स के लिए एक जनरिक उपाय बताएं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, कितनी भी घटिया से घटिया पोजीशन में, उच्च से उच्च पोजीशन में, आपके 9 के 9 ग्रह खराब हो सही हो, 2 काम कर लेना। पहला, 2025 को अच्छा बनाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली। टाइम नहीं है, पढ़ नहीं सकते, मुझे पता है बहुत बिजी हो, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब से फुर्सत नहीं मिल पा रही है हमें, हम बहुत बिजी हैं। ईयरफोन लगा के सुन लो, गाड़ी चलाते हुए सुन लो, गुनगुना लो, उतना भी सफिशिएंट है। ठीक है। दूसरा, अपने घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। लाल रंग के कुमकुम से या सिंदूर से घर में स्वास्तिक बनाने से एनर्जी फ्लो रोटेशन में रहती है। इसीलिए घर में हमेशा स्वास्तिक बनाने का महत्व ये बताया जाता है कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने तो आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीख लिया कि 2025 अपना अच्छे से कैसे काटना है, 2025 में कौन से करियर फील्ड्स ऊपर जाने वाले हैं, कौन से चूज़ करने हैं। रिमाइंड कराता हूँ, कंसल्टेंसी वाला काम बहुत अच्छा करेगा, जैसा गुरुजी ने ही बताया था। वैसे भी रखना, ध्यान रखना अपना थ्रू आउट द ईयर। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट अस नो। हम ऐसे ही और पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।